महाकुंभ मेले में कितने लोगों की मौत हुई अब तक छुपा हुआ है, पूरी तरह से खुलकर नहीं आ रहा है। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। इनसे ही बात करते हैं। ये जो राजनीति चल रही है, जो कुंभ मेले पे, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्या कहना है? नहीं नहीं, राजनीति कुछ नहीं चल रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी आस्था के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। लेकिन हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? स्टेट की है। और अगर वहाँ पे कोई जाता है और वहाँ सुरक्षित नहीं लौटता है वहाँ से, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? और अगर आप जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो सवाल तो खड़े होंगे आपके ऊपर। अब अगर आप उस सवाल से तिलमिला रहे, आप देखिए ना क्या हुआ। एक पत्रकार को मैंने देखा कि पत्रकार जो है वो जब उसकी खबर दिखा रहा है स्टैम्पेड में मरने वाले लोगों की, तो उस पत्रकार को बाकायदा रोका जा रहा है, गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है और तरह तरह का ऐसा हथकंडा अपनाया जा रहा है। वो तो हम बहादुरी उस पत्रकार की समझते हैं कि बगैर डरे सहमे और जो यथार्थ है खबरों का वो उसने दिखाने का काम किया है। ये वो धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। वो कौन जिम्मेवार मानते, कौन है जिम्मेवार? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी की सरकार है। कौन जो है वो वहाँ भाई वहाँ किसकी व्यवस्था चल रही है? गवर्नमेंट किसका है वहाँ? वहाँ तो एकदम अभेद था, बताया गया था कि एकदम इतनी कड़ी व्यवस्था है, इतनी सुरक्षा। अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि शंकराचार्य जी ने जब सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब शंकराचार्य पे सवाल उठाने लगे हैं। भाई सनातन का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है शंकराचार्य की व्यवस्था को, और शंकराचार्य जी जो हैं जब इस इश्यूज को लेकर के सवाल खड़े करते हैं तो शंकराचार्य के ऊपर भाजपा के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं मानो नरेंद्र मोदी ही शंकराचार्य हों इस देश में। तो सवाल क्या है कि इन लोगों का जो सिस्टम है ना, इन लोगों को सनातन से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों की हमारी परंपरा व्यवस्था, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन सिस्टम है उससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है सनातन की मार्केटिंग करने से, इनको मतलब है राम को बेचने से। ये इसी प्रकार का हथकंडा अपना करके और इस देश में वोट का बंटवारा करके और चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम जो है मठाधीश बने रहें और कोई इन पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। अगर सवाल खड़ा होगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। ये तो मतलब ऐसी व्यवस्था तो हमने कहीं देखी ही नहीं। लोकतंत्र में ऐसा कहीं होता है क्या? महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था, तो क्या आप मानते हैं इसको? क्या ये राजनीतिक आयोजन था? देखिए, क्या धार्मिक आयोजन था या ये विश्वास से जुड़ा हुआ था? एक चीज समझ लीजिए, महाकुंभ का कोई आयोजन नहीं होता है। एक लाइन में बात समझिए। अच्छा। ये जो है वो महाकुंभ सनातन में कुछ वर्षों पर ग्रहों की जो स्थिति बनती है, उस ग्रहों की स्थिति के मद्देनजर गंगा में स्नान की परंपरा है। ठीक है ना? तो उसी व्यवस्था के तहत जो है वो महाकुंभ लगता है। वहां लोग जुटते हैं स्नान करने, खुद ब खुद जुटते हैं। यहाँ तो निमंत्रित किया गया, कहाँ नहीं बुलाया गया नहीं कि आइए महाकुंभ में। कई प्रचार मैंने देखा, कई प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे ना। वो प्रचार महाकुंभ का नहीं था, वो प्रचार उनका था। महाकुंभ का न कोई प्रचार होता है न कोई आयोजन होता है। महाकुंभ खुद से आयोजित होता है और उसकी जो व्यवस्था है आयोजन की वो ये है कि एक ग्रहों की जो स्पेसिफिक स्थिति है। अब चूंकि मैं तो समझ गया, लेकिन वो वीडियो आपने वीडियो देखा कभी? बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पर कुंभ में आने का निमंत्रण दिया गया या मतलब इस तरह का आइए कुंभ में। मैंने वीडियो भी देखा और मैंने उनके पोस्टर्स भी देखे और मैंने सोशल मीडिया पे जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एडवर्टीजमेंट जो चलाया जा रहा है, यही गलत था, इसी की वजह से भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा जुट गई। नहीं, भीड़ वैसे भी ज़्यादा होती,
और हर हर कुंभ में भीड़ ज्यादा होती है, ठीक है ना। सवाल क्या है कि भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है। हर एक, सुन लीजिए, जान की कीमत है मिर्जा साहब। कोई एक गरीब से गरीब व्यक्ति का जान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बड़े से बड़े व्यक्ति की जान का महत्व है। अभी भी बहुत सारे गायब हैं। हाँ, जो स्थिति, और इस पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो सवाल खड़े करें। और मैं तो सवाल खड़ा करना चाहूंगा, वैसे कुछ संत हैं, प्रायोजित संत, उनको संत तो नहीं कहेंगे, सो कॉल्ड संत हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री पे भी सवाल उठ रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्या बोलता है ये आदमी, ये क्या बोलता है, अनपढ़। किस तरह का संत आप मानते हैं इनको? ये गंवार, पढ़ा लिखा नहीं, किसी भी प्रकार का इसको कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। ये जादूगर है, जैसे ओपी शर्मा, पीसी सरकार वगैरह वगैरह किस्म के जो जादूगर होते हैं, उस प्रकार का ये व्यक्ति जादूगर है। और जादू दिखा करके, अब देखिए हमारे यहाँ तो अंधभक्ति बहुत है ना, हमारे यहाँ धर्मभीरू लोग बहुत हैं। ये अपना जादू और टेक्निक दिखा करके लोगों को उस हिसाब से हिप्नोटाइज करता है। प्राप्ति हो गया, क्या बोल रहा है, इस पर तो मुकदमा होना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर, जिस प्रकार की बात ये करता है। लेकिन सवाल क्या है कि अब देखिए, मैं एक संत को सुन रहा था। संत वहाँ अपना जो एक बाड़ा की व्यवस्था है वहाँ बनाए हुए थे, सबको भोजन करवा रहे थे, जो उनके यहाँ व्यवस्था है उसके मुताबिक। उनका कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि जो भी आया है, हमें जितनी क्षमता है, हम उससे ज़्यादातर लोगों को जो वहाँ पे खुले आसमान के नीचे जो सो रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सुबह होने का कि हम जो है वो स्नान करें और फिर आगे बढ़ें, तो हम उनको अपने यहाँ बुलाएं, हम उनको भोजन करवाएं, सम्मानपूर्वक उनको सुलाएं, खुले आसमान के नीचे वो न सोएं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है वहाँ सरकार ने किस प्रकार की व्यवस्था की? और अगर आदमी स्टैम्पेड में मर रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? और जब सवाल उठाएंगे कोई लोग तो उस पर जो है गिरफ्तारी उनकी होगी, उस पर वो FIR करेंगे। ये कौन सा तमाशा है भाई? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है या आपकी गुंडई है? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और योगी सरकार की गुंडई है, और इस प्रकार के गुंडई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस देश में। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप उन मृतकों के लिए, और जो गायब हैं, अभी बहुत सारे लोग तलाश कर रहे हैं उनको? नहीं, वो तमाम जो वहाँ पे गए और जिनकी मृत्यु हुई, जो वहाँ स्टैम्पेड में जो नहीं रहे, तो मैं अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूँ। और हम सरकार से अपील करते हैं कि अभी चूँकि आने वाले 29 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा, इस प्रकार की किसी भी तरह की घटना न हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था को बनाने में तत्पर रहे, ऐसी हमारी सरकार से मांग भी है और अपील भी है। और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं महाकुंभ, या जो भी इस देश से लोग जा रहे हैं जहाँ कहीं से भी, वो एक व्यवस्था के तहत जाएं और व्यवस्थित रह करके आराम से स्नान करके और फिर जो है वापिस आएं। हम ऐसी कामना करते हैं और उनसे अपेक्षा भी। एक और सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो मोक्ष प्राप्ति की बात उन्होंने कही धीरेन्द्र शास्त्री ने, तो क्या वाकई मोक्ष प्राप्ति होती है इस तरह के घटना में मरने के बाद? भाई देखिए, मोक्षदायिनी गंगा ही है ये बात, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पागल है। मोक्षदायिनी गंगा जो कहा गया, वो किस प्रकार से, क्यों कहा गया, किस विषय में कहा गया, किस स्थितियों के मद्देनजर कहा गया, इस पागल को क्या पता है? तो ये तो जादूगर है ना, कोई संत थोड़े है। अच्छा। ये जो है इसको समझ कहाँ है, पढ़ा लिखा थोड़े है, ये तो नॉन मैट्रिकुलेट आदमी है। ये तो बस जो है वो डमरू बजा करके, तमाशा दिखा करके और लोगों को हिप्नोटाइज करने का काम करता है। और धर्मभीरू लोग हैं हमारे यहाँ, सीधे साधे लोग हैं, वो फंस जाते हैं उनके जाल में। और इस प्रकार का जो है बेहुदा बयान दे रहा है वो आदमी, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए इमीडिएट। चलिए, बहुत बहुत आभार। शिशिर कौंडिल्य जी थे, धीरेन्द्र शास्त्री पर काफ़ी गर्म है, जिन्होंने कहा है कि मरने वालों को मोक्ष प्राप्ति हो गई। उन पर मुकदमा करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। और भी बहुत सारी बात आपने सुनी। निश्चित तौर पर काफ़ी पीड़ादायक, दुखदायक घटना है महाकुंभ मेले में। आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसी आशा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।